हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस जीएनएम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रोंकियस्टाइसिस, जो कि जीएनएम सेकंड ईयर के चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है। जो ब्रोंकियस्टाइसिस होता है यह एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन। ब्रोंकियस्टाइसिस क्या होता है? अ कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय क्रोनिक परमानेंट डायलेशन एंड डिस्ट्रक्शन ब्रोंकाई। एक ऐसा कंडीशन जिसमें जो ब्रोंकाई होता है वो परमानेंट डायलेट हो जाता है या फिर उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव चेंजेस इन द इलास्टिक एंड मस्कुलर लेयर ऑफ ब्रोंकियल वाल। और ये तब होता है जब ब्रोंकियल वाल जो होती है उसके जो मस्कुलर लेयर होते हैं और इलास्टिक होती है उसकी, जब वो उसमें कोई डिस्ट्रक्टिव चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से जो ब्रोंकाई होता है वो डिस्ट्रक्शन हो जाता है या फिर परमानेंट डायलेट हो जाता है, जिसको हम ब्रोंकियस्टाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है ब्रोंकियस्टाइसिस इज एन एबनॉर्मल एंड परमानेंट डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई। जो ब्रोंकियस्टाइसिस होता है इसमें जो ब्रोंकाई होता है वो परमानेंट डायलेट हो जाता है या फिर उसमें वह एबनॉर्मल हो जाता है या उसमें कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है, जिसको ब्रोंकियस्टाइसिस कहते हैं। उसके बाद है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी को हम कॉजेस भी कहते हैं। फर्स्ट है इसमें कंजेनाइटल। कंजेनाइटल मतलब जो कि जन्मजात होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस जो कंजेनाइटल होता है इसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होता है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है ब्रोंकियस्टाइसिस का। नेक्स्ट है कंजेनाइटल अब्सेंस ऑफ ब्रोंकियल मसल्स एंड कार्टिलेज। अगर किसी पर्सन में जो ब्रोंकियल मसल्स होता है और कार्टिलेज होता है वो कंजेनाइटल अब्सेंस होता है जिसकी वजह से ब्रोंकियस्टाइसिस कॉज होता है। सीलियरी डिसफंक्शन सिंड्रोम। अगर जो ब्रोंकाई होता है उसकी जो सीलियरी होती हैं, सीलिया होती हैं, उसमें कोई डिसफंक्शन हो जाता है जिसकी वजह से ब्रोंकियस्टाइसिस कॉज होता है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जो होता है वो मेनली सीवियर निमोनिया, मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस, पर्टोसिस, एचआईवी इन्फेक्शन, माइकोबैक्टीरियम, इसकी वजह से जो भी इन्फेक्शन कॉज होते हैं उसकी वजह से जो ब्रोंकाई होता है वो डिस्ट्रक्शन हो जाता है या फिर वो डायलेट हो जाता है, जिसको ब्रोंकियस्टाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड जो होता है वो चिल्ड्रन में होता है। इसमें सेकेंडरी निमोनिया विच अकर आफ्टर कॉम्प्लिकेशन ऑफ वूपिंग कफ एंड मीजल्स। इसमें क्या होता है, मीजल्स और वूपिंग कफ की वजह से सेकेंडरी निमोनिया कॉज होता है जिसकी वजह से ब्रोंकियस्टाइसिस होता है। उसके बाद है टाइप। क्या क्या टाइप्स होते हैं ब्रोंकियस्टाइसिस के? फर्स्ट है सेकुलर एंड आर सिस्टिक। जो सिस्टिक या सेकुलर होता है उसकी वजह से जो ब्रोंकाई होता है वो डायलेट हो जाता है, हम जिसको सेकुलर और सिस्टिक कहते हैं। नेक्स्ट है सिलिंड्रिकल। इरेगुलर यूनिफॉर्म डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई। जो ब्रोंकाई होता है वो रेगुलर मतलब डायलेट हो जाता है, उसको हम सिलिंड्रिकल कहते हैं। सेकंड है बेरिकोस। इरेगुलर डायलेशन एंड कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकाई। जो ब्रोंकाई होता है वो इरेगुलर डायलेट हो जाता है या फिर उसमें वो कॉन्स्ट्रिक्स हो जाता है, जिसको बेरिकोस कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं साइन एंड सिम्टम। क्या क्या साइन और सिम्टम होते हैं ब्रोंकियस्टाइसिस के? फर्स्ट है परसिस्टेंस और रिकरेंट मॉइस्ट कफ। जो पेशेंट होगा उसको लगातार या फिर बार बार मॉइस्ट कफ होगा। इंक्रीज वैल्यूम और प्रोडक्शन ऑफ कोपियस प्यूरिलेंट। जो प्यूरिलेंट होगा उसका बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होगा एंड उसका जो वैल्यूम होगा वो इंक्रीज होगा। फ्यूल स्मेल स्पुटम। जो स्पुटम होगा उसका जो स्मेल होगा वो फ्यूल हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्ट्रेशन इन स्पुटम कलर फ्रॉम क्लियर टू येलो टू ग्रीन। जो स्पुटम होगा उसमें अल्टरेशन होगा और उसका कलर जो है वो चेंज होगा, उस या तो येलो कलर का या फिर ग्रीन कलर का। हेमेप्टाइसिस। हेमेप्टाइसिस में जो होता है इसमें जो पेशेंट होता है उसको स्पुटम के साथ ब्लड आता है, उसको फीवर होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, बीज मतलब जो होता है उसको वीजनिंग होती है, चेस्ट पेन, उसके चेस्ट में पेन होता है। टेकिपनिया। टेकिपनिया मतलब कि उसका जो ब्रीथिंग होता है वो रैपिडली हो जाता है। ब्रीथलेसनेस, एनोरेक्सिया एंड पुअर वेट गेन। और उसको एनोरेक्सिया होगा जिसकी वजह से वो उसको भूख नहीं लगेगी और उसका जो वेट होगा वो लॉस होगा। उसके बाद है डायग्नोस्टिक टेस्ट। क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं हम ब्रोंकियस्टाइसिस में? फर्स्ट है चेस्ट एक्सरे। हनीकॉम्ब अपीरियन इन द अफेक्टेड एरिया ऑफ ब्रोंकस। जो ब्रोंकस है उसका जो अफेक्टेड एरिया है उसमें जो हनीकॉम्ब है उसको देखने के लिए हम चेस्ट एक्सरे करेंगे। हाई रिसोल्यूशन ऑफ सिटी स्कैन। और हाई रिसोल्यूशन के लिए हम सिटी स्कैन करेंगे। स्पुटम कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। और जो पेशेंट होगा उसका हम स्पुटम कल्चर लेंगे, उसमें बैक्टीरिया या वायरस का या फिर जो भी इन्फेक्शन हुआ है क्यों हुआ है उसका हम पता लगाने के लिए उसका स्पुटम कल्चर करेंगे एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे। एक्सरे टू आइडेंटिफाई लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन।
और उसका हम एक्सरे करेंगे कि उसका जो लोअर रेस्पिरेटरी उसको इन्फेक्शन हुआ है, उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक्सरे करेंगे। ब्रोंकियोस्कोपी चेक फॉर एनी एबनॉर्मलिटीज विथ ब्रोंकियोस्कोप। अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी आ रही है उसके ब्रोंकस में तो उसको हम चेक करने के लिए ब्रोंकोस्कोपी करेंगे। ट्यूबरकुलिन टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, और उसका ट्यूबल मतलब उसको टीबी तो नहीं है, उसका हम ये टेस्ट करेंगे। और पल्मोनरी जो उसका लंग्स है उसका जो फंक्शन है उसका हम टेस्ट करेंगे। उसके बाद है पैथोफिजियोलॉजी। फर्स्ट है इसमें ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। सबसे पहले कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर होता है। नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियल वाल। उसके बाद जो ब्रोंकियल वाल होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। नेक्स्ट है रिजल्ट इन लॉस ऑफ सपोर्टिव स्ट्रक्चर। और उस जो इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंकियल वाल में उसकी वजह से जो सब ब्रोंकस के सपोर्टिव स्ट्रक्चर होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। नेक्स्ट है थिक स्पुटम टू ऑब्स्ट्रक्ट द ब्रोंकाई। और जो थिक स्पुटम होते हैं उसकी वजह से जो ब्रोंकाई होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। उसके बाद है द ब्रोंकियल वाल बिकम परमानेंटली डायलेटेड एंड डिस्ट्रॉयड या ट्विस्ट। उसके बाद जो ब्रोंकियल वाल होती है वो परमानेंटली डायलेट हो जाती है या फिर डिस्ट्रॉय या फिर ट्विस्ट हो जाती है। उसके बाद है मैनेजमेंट। क्या क्या मैनेजमेंट करते हैं हम ब्रोंकिस्टाइटिस में। सबसे पहले हम मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। इसमें सबसे पहला है गिव अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ओरल एंटीबायोटिक फॉर 2 वीक्स। जो पेशेंट होगा उसको हम 2 वीक्स तक एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे, ओरल एंटीबायोटिक देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है चेस्ट फिजियोथेरेपी। चेस्ट फिजियोथेरेपी हम क्यों करेंगे, क्योंकि जो पेशेंट है उसका जो स्पुटम का कलेक्शन हुआ है उसको थिक करने के लिए हम चेस्ट फिजियोथेरेपी देंगे। नेक्स्ट है एमॉक्सिलिन या फिर क्लेबुलेनिक। जो एमॉक्सिलिन या क्लेबुलेनिक होता है या एक एसिड होता है इसको हम 2.5 mg पर kg पर डे ट्विस्ट डेली। इसको हम जो एमॉक्सिलिन या फिर क्लेबुलेनिक होता एसिड होता है इसको हम 2.5 mg पर kg पर डे 2 बार देंगे। उसके बाद है नेबुलाइज्ड विथ एंटीबायोटिक्स म्यूकस थिनिंग मेडिकेशन। उसके बाद जो पेशेंट होगा उसको हम एंटीबायोटिक मेडिसिन है उसके द्वारा हम उसका नेबुलाइज करेंगे जिससे जो उसका म्यूकस है वो थिन हो सके। उसके बाद है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहला स्टे हाइड्रेट ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर टू हेल्प प्रिवेंट म्यूकस बिल्डअप। जो पेशेंट होगा उसके हाइड्रेशन को हम मेंटेन करेंगे। उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में हम उसको वाटर पीने के लिए देंगे जिससे उसका जो म्यूकस है वो बिल्डअप मतलब उसका वो थिक ना हो सके या फिर ज़्यादा स्पुटम का प्रोडक्शन ना हो सके। स्टेइंग अप टू डेट ऑन वैक्सीनेशन। और जो पेशेंट होगा उसको हमें वैक्सीनेशन करवाएंगे प्रॉपरली। एजुकेट द पेशेंट रिगार्डिंग टाइप ऑफ इंडोर एंड आउटडोर एयर पोल्यूशन। जो पेशेंट होगा उसको हम टीच करेंगे, एजुकेट करेंगे कि वो उसके जो आउटडोर और इनडोर पॉल्यूशन है उससे वो अपना प्रिवेंशन या बचाव करे। प्रोवाइड एडिक्वेट रेस्ट। पेशेंट को हम प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। इनकरेज द पेशेंट टू परफॉर्म डीप ब्रीथिंग एंड इफेक्टिव कफिंग तकनीक। और जो पेशेंट होगा उसको हम इनकरेज करेंगे कि वो डीप ब्रीथिंग ले और इफेक्टिव कफिंग का जो टेक्निक होता है उसको वह यूज करे।